तो गाइस रीकैप ई एशिया में आपका स्वागत है। आज हम नेटफ्लिक्स की एक जबरदस्त कोरियन ड्रामा टीच यू अ लेसन के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले एपिसोड में हमने देखा था कैसे ना हुआ जिन ने एक स्पॉइल्ड पॉलिटिशियन के बेटे को उसकी औकात दिखाई थी और पूरा स्कूल का सीन बदल दिया था। अब एपिसोड 2 में एक नया स्कूल आया है, एक नया केस है और यार इस बार का स्कूल तो बिल्कुल अलग ही लेवल का जंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत सीधी होती है उसी जगह से जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। पहले केस की वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो चुकी हैं। स्कूल के अंदर लोगों ने सब कुछ अपने फोन्स पे रिकॉर्ड कर लिया था और अब ह्वाजिन के बुली बीटिंग के क्लिप्स पूरे देश में घूम रहे हैं। पब्लिक दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो खुश हैं, जिन्हें लगता है कि आखिरकार कोई तो है जो इन बुलीज से निपट रहा है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं जो ईआरपीबी को एक इलीगल विजिलेंटी ऑर्गेनाइजेशन बोल के बंद करने की मांग कर रहे हैं। ये टेंशन स्क्रीन पे साफ दिखती है। फिर हम देखते हैं मिनिस्टर ग्यांग सोक को रिपोर्टर्स के बीच घिरे हुए। वो बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। क्लियरली बोल देते हैं कि ईआरपीबी बंद नहीं होगा और जो लोग इस ब्यूरो के अगेंस्ट हैं वो असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि कोरिया के स्कूल्स में जो बुलिंग का रोग है वो सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहा। तो कोई तो आना चाहिए था जो सीधा एक्शन ले। रिपोर्टर्स के सवाल के बाद सवाल आ रहे हैं लेकिन गैंगसोक हिला नहीं। आगे बढ़ते हैं तो ऑपोजिशन के नेता बैठकर इस पूरे सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। इन्हें ईआरपीबी से कोई देश की भलाई की चिंता नहीं है भाई। इन्हें डर है कि ये ब्यूरो लोगों में पॉपुलर हो जाएगा और फिर इलेक्शंस में इन्हें तकलीफ होगी। खासकर इस वजह से भी कि गैंगसोक की अपनी पार्टी के अंदर भी एक राइवल नेता है, ग्वांगपिल, जिसके साथ उनका पहले से क्लैश चल रहा है। ये पॉलिटिक्स वाला एंगल सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है अभी, लेकिन क्लियरली कुछ आगे आने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है नए केस की तरफ और यहाँ जो दिखता है वो देख के पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता कि ये एक स्कूल है, गून हाईटेक हाई स्कूल। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पे ग्राफिटी, अंदर मोटरसाइकिल पे घूमते लड़के। टीचर्स का कोई नहीं सुन रहा। क्लासरूम्स में बाकी जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी इन बेशरम लोगों की वजह से चैन नहीं है। ये देश का ऑफिशियली सबसे डेंजरस स्कूल है टीचर्स के लिए। एक के बाद एक टीचर ट्रांसफर मांग के चले गए हैं यहाँ से। ह्वाजिन ये सब असेस करता है और समझ जाता है कि इस बार सीधा घुस के हाथ चलाना काम नहीं करेगा। एक बंदा, एक स्कूल, इतने सारे एलिमेंट्स, इसको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। तो वो एक प्लान बनाता है। अपने डेप्यूटी डायरेक्टर बोंग ग्यून दे को स्कूल में स्टूडेंट बना के भेजता है अंडरकवर। अब ग्यून दे का फेस और पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई सोचा भी नहीं सकता ये एक ट्रेन्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो सीधा साधा, थोड़ा भोला सा दिखने वाला बंदा है। परफेक्ट कास्टिंग फॉर द रोल। ग्यून डे पहले ही दिन से बुली करना शुरू हो जाता है। बड़े लड़के उसे धक्का देते हैं, सीट से उठाते हैं, लंच छीन लेते हैं। वो सब सहता रहता है और ऑब्जर्व करता रहता है। तभी उसी क्लास में एक और लड़का है, ह्योंगजू, जो बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। ये बंदा सिर्फ पढ़ना चाहता है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी गैंग से कनेक्शन नहीं और इस वजह से ये भी रेगुलरली बुली होता रहता है। दोनों की तकलीफ एक जैसी है तो धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है। फिर एक दिन ह्योंगजू ग्योनडे को अपने घर पर रामेन खाने के लिए बुलाता है। ये एक छोटा सा सीन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में ह्योंगजू की माँ है, एक सिंपल वर्किंग वुमन। हालात क्लियरली टाइट है, घर छोटा है, सब कुछ बेसिक है, लेकिन जो प्यार है माँ और बेटे के बीच वो बिल्कुल सच्चा है। माँ थकी हुई है दिन भर के काम के बाद, लेकिन बेटे के लिए रामेन बनाते हुए उसके चेहरे पे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। ग्योनडे ये सब देख रहा है और अंदर से हिल जाता है। ये वही चीज है जिसके लिए ह्योंगजू जी रहा है, सिर्फ इस घर को, इस माँ को ठीक रखने के लिए। ग्योनडे बाद में ह्वाजिन को फुल ब्रीफिंग देता है। यहाँ के ज्यादातर लड़कों का एक ही सपना है, गैंग में ज्वाइन होना। उनके लिए ये करियर ऑप्शन है, डिग्निटी है, पैसा है और इस सब का एक चेहरा है, ग्वॉन ह्योक। ये बंदा अभी भी टेक्निकली स्कूल का स्टूडेंट है लेकिन कभी आता नहीं। उसने बिना पढ़ाई सिर्फ गैंग कनेक्शन से लाखों कमाने शुरू कर दिए हैं और यहाँ के बच्चे उसे देख के सोचते हैं कि यही सक्सेस का रास्ता है। पढ़ाई बेकार है, सिस्टम बेकार है, सिर्फ पावर और गैंग काम आता है। यही माइंडसेट है जो इस स्कूल को खतरनाक बना रहा है। तभी ह्वाजिन स्कूल में ऑफिशियली एंटर करता है, नई डिसिप्लिनेरियन के तौर पे। पहले दिन वो बिल्कुल चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता जब लड़के उसे इग्नोर करते हैं या सीधा फेस पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो नोट कर लेता है कि कौन कौन है, किसका क्या एटीट्यूड है, रिंग लीडर्स कौन है। फिर आता है वो सीन, ह्वाजिन ने सबसे रूल ब्रेकिंग फाइट करने वाले लड़कों को जिम में बुलाया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। अंदर घुसते ही ह्वाजिन ने डोर लॉक कर दी और फिर जो हुआ वो एक ट्रेन्ड स्पेशल ऑप्स ऑफिसर की तरफ से एक सिस्टमैटिक लेसन था। लड़के एक एक करके आते गए, ग्रुप में आते गए
और ह्वाजिन ने उन्हें कंट्रोल करता रहा, प्रोफेशनली, पेनफुली। ये कोई फिल्मी ढिशुम ढिशुम नहीं था, ये डिलिबरेट और कोल्ड ब्लडेड थप्पथपाई थी, जिसमें ह्वाजिन ने क्लियरली दिखाया कि इन्हें अल्टीमेटली कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद उसने एक नॉन निगोशिएबल रूटीन सेट की। सुबह असेंबली, क्लासेस में अटेंडेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई एक्सक्यूज नहीं। कुछ लड़के वोकेशनल क्लास में घुसने से मना कर देते हैं, तो ह्वाजिन एक नया प्लान चलाता है। उन्हें उसी कार में बिठाता है जिस कार के ब्रेक्स उन्हें फिक्स करने थे उस दिन, लेकिन उन्होंने की नहीं थी, और फिर वो कार तेज चलाता है। लड़के अंदर बैठे हैं, कार स्पीड पे है, ह्वाजिन ब्रेक्स दबा रहा है, लेकिन कार रुक नहीं रही। स्क्रीमिंग शुरू हो जाती है अंदर। कुछ सेकंड्स के बाद कार रुक जाती है, लेकिन डैमेज हो चुका है। इन्होंने अपनी लापरवाही का डायरेक्टली नतीजा फील किया। कोई लेक्चर नहीं, कोई मॉरल स्पीच नहीं, सिर्फ रियल कॉन्सिक्वेंस। ये सब हो रहा है, लेकिन ग्वान यॉक का नाम अब तक स्कूल में घूम रहा है। लड़के सीक्रेटली उसे कांटेक्ट करते हैं, बता देते हैं कि कोई नया डिसिप्लिनेरियन आया है जो सब पे हाथ उठा रहा है। ग्वान यॉक को लगता है वो आके इसे इंटिमिडेट कर देगा, क्योंकि वो इतना कुछ करता था यहाँ पर। लेकिन यही तो ह्वाजिन चाह रहा था। जब ग्वान यॉक स्कूल आता है अपनी एंट्री ड्रामा के साथ, ह्वाजिन बिल्कुल रेडी है। एक और मेथडोलॉजिकल लेसन। ग्वान यॉक को पहली बार रियलाइज होता है कि वो सबसे टफ बंदा नहीं है। ह्वाजिन ने उसे फोर्स किया कि वो स्कूल आना शुरू करे, क्लासेस अटेंड करे, और पब्लिकली ये दिखाए कि गैंग वाला रास्ता इतना ग्लोरियस नहीं था जितना ये लोग सोच रहे थे। लेकिन ग्वान यॉक के गैंग मेंबर्स को खबर लग जाती है। वो भी स्कूल पे आ थमकते हैं, नंबर्स में। सोचते हैं कि नंबर से ह्वाजिन को दबा लेंगे। ये एक रात की बात है, बारिश हो रही है, स्कूल का बाहर का एरिया बिल्कुल खाली है, और ह्वाजिन बिल्कुल अकेला खड़ा है अपनी ब्लैक सूट में। जो सीन इसके बाद आता है वो इस एपिसोड का बेस्ट सीन है। एक एक करके ग्रुप में किसी भी तरह से वो गैंग मेंबर्स आते हैं और ह्वाजिन उन्हें हैंडल करता जाता है। बारिश, डार्कनेस, और ये बंदा बिल्कुल अनफीस्ड। ये मोमेंट स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, और कुछ उन्हें इसी वक्त समझ आ जाता है कि ह्वाजिन कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। आखिर में ERPB ने ऑफिशियल लेवल पे भी एक्शन लिया। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आई कि सोशल मीडिया पे गैंग रिक्रूटमेंट मॉनिटर होगा गोइंग फॉरवर्ड, और अगर कोई स्टूडेंट गैंग एक्टिविटीज में कॉट हुआ तो उसे माइनर की तरह नहीं, अडल्ट की तरह कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज था पूरे देश के लिए। एपिसोड के बिल्कुल एंड में हमें ह्वाजिन के बारे में कुछ पर्सनल पता चलता है। एक फ्लैशबैक आता है, थोड़ा ब्लरी, इमोशनल। ह्वाजिन की एक फियोंसे थी जिसका नाम था गायुन, जो और कोई नहीं बल्कि मिनिस्टर गैंगसो की अपनी बेटी थी। 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने गायुन की जान ली। यही वो चीज है जिसने इन दोनों मर्दों को, एक बाप और एक होने वाले दामाद को, एक साथ ERPB बनाने पे मजबूर किया। अब ये ब्यूरो सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये दोनों के लिए एक पर्सनल जिम्मेदारी है, एक प्रॉमिस है गायुन से जो अब नहीं रही। तो गाइज, ये था टीच यू अ लेसन का एपिसोड 2। और एक बात पक्की है कि ये शो अपनी एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर रहा। ह्वाजिन का कैरेक्टर अब सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं रहा, उसके पीछे एक दर्द है, एक रीजन है, और ग्योंडे की स्टोरी भी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि इस एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन अच्छा लगा। एपिसोड 3 का रिकैप जल्दी आ रहा है, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।